मोदी तेरे राज में मणिपुर क्यों जल रहा है आग में, इस स्लोगन के साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा आज मणिपुर हिंसा को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया है। यह कैंडल मार्च कारगिल चौक से लेकर के अभी पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास पहुंची है। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्यों निकाला गया है कैंडल मार्च, इस पर बात करेंगे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ ये लोग सरकार से मांग कर रही हैं। यहाँ जो कैंडल मार्च निकाला गया है इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं, यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग आए हैं मणिपुर हिंसा मामले को लेकर के। इनसे बात करते हैं। मैडम, कैंडल मार्च निकाली है, क्या देखिए, हम लोग आज आम आदमी पार्टी ये कैंडल मार्च और शांति प्रार्थना के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हुई है और लगातार 4 महीने से होती आ रही है, लेकिन उसमें मरने वाले जो लोग हैं उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और आम आदमी पार्टी उसके लिए नतमस्तक है। उनको मेरा सादर हम लोगों का नमन है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर देने आए हैं और इसीलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च आयोजित किया है। आपको मैं बता देती हूँ, जिस तरीके से महिलाओं को वहाँ निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनका परेड कराया जा रहा है, क्या स्वतंत्र भारत में इसकी कल्पना करने के लिए हम लोग बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी इसी के लिए, इस दिन के लिए इंतजार कर रहे थे? क्यों वो विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं और मणिपुर जलता रहता है और वो उससे उनको वापस नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो विदेशों में कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है भारत ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु जब यहाँ की महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है? महिलाएं यहाँ निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं और उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, हीनस क्राइम हो रहा है, इसके लिए कौन जवाबदेह है? मणिपुर ही क्यों, बेगूसराय क्यों नहीं? देखिए, आप इस तरह कह करके लीपापोती करने मत करिए। अगर ये तुलनात्मक आप देखेंगे तो महिला कहीं की भी हो, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम इस पक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है। उसके लिए हम महिलाओं के प्रति जो प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, संविधान ने जो हमारे अधिकार दिए हैं उसे कोई छीन नहीं सकता है। और अगर ये छीनने का जो प्रयास हुआ है तो इसे मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा हीनस कुछ और क्राइम नहीं होगा। इसलिए क्या लगता है महिला कितनी सुरक्षित है? देखिए, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी बलात्कारियों को मंत्री बनाने लगे और बलात्कारियों को प्रतिनिधि चुनने लगे जनता का, तो वो जनता के रक्षक नहीं, जनता के भक्षक ही बनेंगे। तो आज जो स्थिति मणिपुर में है या देश के किसी भी राज्य में है जहां महिलाओं के साथ इस तरह का जघन्य हो रहा है, जहां पे भारत माता की आत्मा से लेकर के हमारा संविधान सब चूर चूर हो गया है और लोगों के आंखों में आंसू और दिल में सबके दर्द और पीड़ा है, क्योंकि वो 2 महिलाएं मणिपुर में निर्वस्त्र नहीं हुई थी, वो हमारा देश था जो निर्वस्त्र हो रहा था और वो उस फौजी की पत्नी थी जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश की रक्षा की थी। आज वो आंसू जो उनके आंखों से निकल रहे हैं, हम उनकी पीड़ा को समझते हैं और हम उनके साथ भले ही यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम सड़क से लेके संसद तक कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे हमारा हर पल, हर व्यक्ति और इस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर उस दुखियारे परिवार के साथ है जिनके साथ अन्याय हुआ है मणिपुर में। और हमारी मांग यही है कि मणिपुर में हो रहे अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहाल किया जाए। और वहाँ के इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ के जब राज्यपाल आकर के ये बोलती हैं कि ऐसी स्थिति मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में और अपने जीवन में नहीं देखा था, तो आपको समझना होगा ये एक प्रकार का आपातकाल है जो देश में चल रहा है और सिर्फ ट्वीट कर देने से इस घटना को आप दबा नहीं सकते हैं। आपको बोलना, ट्वीट करने से घटना पे आप लगाम नहीं लगा सकते। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है कि मणिपुर के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा हो और मोदी सरकार भी नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे। क्या कुछ कहेंगे? वो हिंसा को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि देश की हर बहू बेटी हमारी परिवार जैसी है और हम चाहते हैं कि वहाँ की सरकार
जो इतने समय से एक्शन नहीं लिए हैं वो बहुत दुखद है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है जल्द से जल्द। क्या कुछ कहेंगे सर? आपने अभी एक सवाल किया कि मणिपुर क्यों, बेगूसराय क्यों नहीं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि चाहे बेगूसराय हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इन घटनाओं की तुलना आप मणिपुर से नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। गृह मंत्री को मालूम है, वहाँ की गवर्नर लगातार सूचना दे रही हैं भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, महिला आयोग को सूचना थी। वहाँ जानबूझकर कुकी और दलितों को, आदिवासियों को एलिमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वजह है कि 4 तारीख को ये घटना हुई, 3 तारीख को मणिपुर के जो कुकी डीजीपी थे उनको बदल के मैतेई इसको लाया गया। सारे के सारे स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। पुलिस के सामने बेटियों को ले जाया जा रहा है। सारे जितने भी ये हथियार लूटे गए, क्या मानते हैं इसे करवाया जा रहा है? बिल्कुल ये स्टेट स्पॉन्सर्ड। क्यों नहीं बीरेन सिंह को बर्खास्त कर रहे हैं? क्योंकि बीरेन सिंह बोलेंगे कि सरकार आप ही ने तो करवाया मुझसे। इतने जघन्य स्थिति में, इतनी आज तक दुनिया में ऐसा विभत्स स्थिति नहीं हुआ। एक दिन की बात नहीं है, पिछले 3 महीने से लगातार मणिपुर को जलाया जा रहा है। मैं मणिपुर में 4 साल रहा हूँ, मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ कि मैतेई, नागा और कुकी कितने आपस में मिलकर रहते हैं। आज क्या वजह है? जो कुछ भी हो रही हो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है, इस सरकार की देन है। तो निश्चित रूप से जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सीधा इनका आरोप है कि बीजेपी के द्वारा एक साजिश के तहत इस तरह की हिंसा करवाई जा रही है, जिसके कारण आज पूरी तरह से बीजेपी और मोदी सरकार मौन है। लेकिन इन लोगों की मांग है कि जब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है, तब तक इनका आंदोलन सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगा। दर्श न्यूज के लिए कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।